हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज एग्जिस्ट ओनली, कहता है लैंग्वेज का अस्तित्व केवल तभी रह सकता है व्हेन इट इज लिसन्ड टू एज वेल एज स्पोकन। जब लैंग्वेज को जैसे बोला जाता है वैसे ही सुना जाए। नोइंग द नेचर ऑफ समवन इज इम्पोर्टेंट, कहते हैं किसी की प्रकृति को जानना सबसे महत्वपूर्ण है। इफ़ वी वांट टू हैव अंडरस्टैंड ऑफ हिम, अगर हम उसको समझना चाहते हैं। इन द सेम वे, इसी तरीके से नोइंग द नेचर ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज की प्रकृति को जानना इज ए मस्ट फॉर लर्निंग द लैंग्वेज। लैंग्वेज अधिगम के लिए यह एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। बाय नोइंग द नेचर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की प्रकृति को जानने के द्वारा वी कैन फिक्स अप आवर एम्स ऑफ लर्निंग दैट लैंग्वेज, हम उस निर्धारित भाषा के अधिगम में अपने लक्ष्यों को टारगेट में ले सकते हैं, अपने लक्ष्यों के ऊपर हम चल सकते हैं। देन वी कैन अप्लाई द डिफरेंट स्ट्रेटजीज, फिर हम अलग अलग उपाय, अलग अलग स्तर के जो कार्य हैं उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज इज लर्नड बाय कॉन्शियस एफर्ट। यहाँ पर आप फर्स्ट हेडिंग देखिएगा, कहता है लैंग्वेज इज लर्नड बाय कॉन्शियस एफर्ट। लैंग्वेज सचेतन प्रयासों के द्वारा सीखी गई है। लैंग्वेज इज एक्वायर्ड बाय कॉन्शियस एफर्ट। लैंग्वेज को प्राप्त किया गया है, अर्जित किया गया है सचेतन प्रयासों के द्वारा। द चाइल्ड नोज नो लैंग्वेज, कहता है जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई भी भाषा वह नहीं जानता। ही इज एक्सपोज टू साउंड्स अराउंड हिम, वह अपने आसपास की ध्वनियों को ध्यान में रखता है, उनको अस्तित्व में लेता है। द चाइल्ड मेक्स वेरियस आइसोलेटेड साउंड्स, और इस प्रकार से एक बच्चा आइसोलेटेड अपनी ही ध्वनियों को, अलग अलग ध्वनियों को बनाता है। चिल्ड्रन इमिटेट द बिहेवियर ऑफ दोज, बालक उन व्यवहारों का अनुसरण करता है हु आर इम्पोर्टेंट टू देम, जो भी उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दे बिगिन विद साउंड्स, वे ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। लाइक जैसे बा बा, ऐसे बच्चा बाबा कहेगा। पा पा, ऐसे बच्चा पापा कहेगा। दा दा, ऐसे ही बच्चा दादा कहेगा। इस प्रकार से किसी भी पूरे वर्ड को वो डिस्ट्रीब्यूट करके सीखता है। देन इमिटेटिंग अदर स्पीच साउंड, और फिर इस प्रकार से दूसरे जो स्पीच साउंड्स होते हैं उनका वो इमिटेशन यानी अनुसरण करता है। ग्रेजुअली द चाइल्ड लर्न द वर्ड्स एंड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज नेटिव लैंग्वेज, और इस प्रकार से धीरे धीरे बच्चा देहात में जो भाषाओं की रचनाएं होती हैं, चाहे वो शाब्दिक तौर पर हों चाहे व्याकरणिक तौर पर हों, उनको बालक सीख जाते हैं। तो ये था भी लैंग्वेज इज लर्नड बाय कॉन्शियस एफर्ट। लैंग्वेज जो हमेशा सीखी जाती है वो सचेतन प्रयासों के द्वारा सीखी जाती है। सेकंड हमारा रहेगा लैंग्वेज इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। लैंग्वेज एक मिली जुली प्रक्रिया होती है। लैंग्वेज इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम लाइक द ह्यूमन बॉडी, जैसे एक मानवीय शरीर होता है वो अलग अलग मांसपेशियों से, ऑर्गन्स से बनता है, ऐसी ही लैंग्वेज की भी रचना होती है।
एज द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जैसे शरीर की अलग अलग मांसपेशियाँ होती हैं। द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज फंक्शन थ्रू साउंड्स, वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स। और कहता है ऐसे ही भाषा की जो फंक्शंस होती हैं, जो कार्य प्रणाली होती हैं, वो साउंड्स, ध्वनियों, शब्दों एंड स्ट्रक्चर्स और ढांचाओं के द्वारा बुनी हुई होती हैं और कार्य करती हैं। दीज आर इंटीग्रेटेड विद वन अनदर। और इस प्रकार से जो साउंड्स हैं, वर्ड हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक होल विच इज ए लैंग्वेज। और मिलजुल करके एक ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स को वो तैयार करते हैं, सभी ध्वनियों को एकत्रित करते हैं, और जब ध्वनियाँ एकत्रित हो जाती हैं तो वो लैंग्वेज बन जाती है। थर्ड हेडिंग हमारा रहेगा लैंग्वेज इज ए सिंबॉलिक सिस्टम। लैंग्वेज एक लाक्षणिक प्रक्रिया होती है, एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया होती है। लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ सिंबल्स। लैंग्वेज क्या है? लक्षणों का, प्रतीकों की एक प्रक्रिया है। द सिंबल्स बीइंग वर्ड्स, जैसे भाई शब्दों के रूप में प्रतीक होते हैं। फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ ए लैंग्वेज, लैंग्वेज को अच्छी तरह से कार्य प्रणाली में लेने के लिए, उसको समझने के लिए, इट इज़ एसेंशियल, यह महत्वपूर्ण है, दैट द स्पीकर एंड द लिसनर, द रीडर एंड द राइटर, जितने भी स्पीकर होते हैं, लिसनर होते हैं, रीडर होते हैं, राइटर होते हैं, वर्ड्स हैव डेफिनेट साउंड्स, उनके शब्दों की एक डेफिनेट साउंड होती है, निश्चित ध्वनि होती है। साउंड्स हैव डेफिनेट मीनिंग, और उन निश्चित ध्वनियों के निश्चित अर्थ होते हैं। फॉर कम्युनिकेटिंग इट इज़ नेसेसरी दैट, और इस प्रकार से कम्युनिकेटिंग मीन्स हेयर रेफर टू संप्रेषण। संप्रेषण क्या होता है? जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, अगर आपको सही सही समझ में आता है तो वो एक सफल संप्रेषण होगा। मैं बोल रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आता है तो वो सफल संप्रेषण नहीं होता। तो इस प्रकार से लैंग्वेज में कम्युनिकेटिंग चलता है। लैंग्वेज ऐसी ही होनी चाहिए जिसे लिसनर आसानी से समझ सके। फोर्थ टॉपिक रहेगा द सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। जो लैंग्वेज का सिस्टम होता है वो आर्बिट्रेरी होता है, ओरली में लिया जाता है। कहता है देयर इज नो नेसेसरी रिलेशन बिटवीन द वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट। कहता है वस्तुओं में और शब्दों में कोई भी संबंध की आवश्यकता नहीं होती। फॉर विच इट इज स्पोकन, जिसके लिए लैंग्वेज बोली जाती है। देयर कैन बी ए सिंगल वर्ड फॉर मैनी ऑब्जेक्ट्स। कहता है बहुत सारी वस्तुओं के लिए एकमात्र शब्द हो सकता है। एंड देयर कैन बी मैनी वर्ड टू डिस्क्राइब ए सिंगल ऑब्जेक्ट। और कहता है कि एक ही वस्तु को सार्थक बनाने के लिए, उसको अर्थ देने के लिए बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश ए सर्टेन एनिमल इज कॉल्ड हॉर्स। तो कहता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ए सर्टेन एनिमल, एक निश्चित जो एनिमल होता है उसको हॉर्स कहते हैं। हॉर्स को इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहते हैं? हॉर्स कहते हैं एनिमल को। इन फ्रेंच में उसी हॉर्स को, जो इंग्लिश में हॉर्स बोला जाता है, उसको चियाल कहते हैं। एंड इन हिंदी, और हिंदी में उसी एनिमल को घोड़ा कहते हैं। तो इस प्रकार से हॉर्स, चियाल और घोड़ा ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन लैंग्वेज ने इसको अपनी सार्थकता के आधार पर अलग अलग रूप दे दिया है। इन अदर एग्जाम्पल, दूसरे शब्दों में, ए सर्टेन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बुक। एक निश्चित जो वस्तु होती है इंग्लिश में बुक कहा जाता है। पुस्तक और किताब इन हिंदी में उसी ऑब्जेक्ट को हम किताब कहते हैं, पुस्तक कहते हैं। नो ऑफ द वर्ड इज बेटर रिलेटेड देन एनी टू द रियलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कहता है इस प्रकार से जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के जो शब्द होते हैं, वो किसी भी वस्तु की वास्तविकता में संबंध स्थापित कर देते हैं।
नेक्स्ट रहेगा लैंग्वेज सिंबल्स आर वोकल। हमारा फिफ्थ जो हेडिंग रहेगा, लैंग्वेज की जो सिंबल होते हैं वो वोकल होते हैं, वोकल बोले जाते हैं। द वर्ड लैंग्वेज हैज़ इट्स आउन इन द लैटिन वर्ड लिंगुआ मीनिंग विच इज प्रोड्यूस्ड विद द टंग। शब्द जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज शब्द लैटिन शब्द लिंगुआ से बना है, विच इज प्रोड्यूस्ड विद द टंग, और लिंगुआ का अर्थ लैटिन में टंग होता है। लैंग्वेज इज ए स्पीच, लैंग्वेज एक भाषा है। राइटिंग इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच, और जो लिखने की क्रिया होती है, जो राइटिंग होती है, वो स्पीच में एक ग्राफ तैयार करती है, और ग्राफ तैयार करके उसको रिप्रेजेंट करती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। मैनी लैंग्वेजेज एग्जिस्ट ओनली इन स्पोकन फॉर्म, बहुत सारी जो लैंग्वेज होती हैं वो अस्तित्व में होती हैं, और उनका अस्तित्व कब तक होता है, जब तक वो बोली जाती हैं। दे डो नॉट हैव एनी रिटन फॉर्म, कहता हूँ उन लैंग्वेज का कोई भी रिटन अवस्था में फॉर्म नहीं लिया जाता। मैनी अफ्रीकन लैंग्वेजेस आर फाउंड एग्जिस्टिंग इन यूज बट दे डो नॉट हैव एनी रिटन रिप्रेजेंटेशन। इस प्रकार से अफ्रीकन लैंग्वेज का भी एग्जाम्पल देता है। तो लैंग्वेज सिंबल्स आर वोकन, यानी लैंग्वेज कहाँ से बना है, फिफ्थ हेडिंग के अंदर लैटिन लैंग्वेज का लिंगुआ एक वर्ड है, और लिंगुआ का अर्थ लैटिन में टंग होता है। टंग से स्पीच बोली जाती है, और जो बोला जाता है वो लैंग्वेज बन जाता है। सिक्स्थ हेडिंग रहेगा हमारा लैंग्वेज इज लिविंग। लैंग्वेज एक जीवित भाषा होती है। दिस मीन्स दैट, इसका तात्पर्य है कि द लैंग्वेज इज स्टिल इन यूज, लैंग्वेज अभी भी प्रयोग में की जाती है। द लिविंग लैंग्वेज इज मदर टंग ऑफ ए कम्युनिटी, क्लास और ए कंट्री। कहता है कोई भी कम्युनिटी यानी समुदाय, कोई भी क्लास वर्ग, कोई भी देश जब लैंग्वेज को मदर टंग के रूप में प्रयोग करता है तो वो एक लिविंग लैंग्वेज बन जाती है। तो इस तरह से हम सिक्स्थ हेडिंग करेंगे, लैंग्वेज इज लिविंग, यानी जिस भी वर्ग विशेष के द्वारा, जिस भी समुदाय विशेष के द्वारा, जिस भी देश विशेष के द्वारा लैंग्वेज बोली जाती है वो लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज इज लिविंग हो जाती है। सेवंथ हेडिंग रहेगा हमारा लैंग्वेज इज यूनिक। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज यूनिक है, यानी बड़ी विचित्र होती है, अद्भुत होती है, अद्वितीय होती है। देर आर ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, कहता है लैंग्वेज में भौगोलिक विभिन्नता होती है, सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती हैं। एंड दैट आर द मेन रीजन, और इनका ये प्रमुख कारण होता है कि वही वन लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम अदर, कि एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज से अलग कैसे होती है। देर आर 18 ऑफिशियल लैंग्वेजेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहता है हमारे संविधान के 8वें अनुच्छेद के अंदर 18 तरह की कार्यालयी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इवन द ऑफिशियल लैंग्वेजेज मार्क्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर हिंदी एंड इंग्लिश। इसी तरह से हिंदी और इंग्लिश भी उन्हीं में से एक हैं। विद 28 स्टेट्स में 7 UTS 18 लैंग्वेज इन ए सिंगल कंट्री एस्टैब्लिश द पॉइंट दैट लैंग्वेज इज यूनिक इन इट्स ज्योग्राफी एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। यस, लैंग्वेज इज ज्योग्राफिकल, हाँ लैंग्वेज भौगोलिक होती है, लैंग्वेज कल्चरल होती है। जैसे हरियाणा के अंदर हरियाणवी बोली जाती है, पंजाब के अंदर पंजाबी बोली जाती है, दक्षिण भारत में तमिल बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है। तो ये हम कहते भी हैं कि हरियाणवी भाषा में कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पर बदले वाणी, यानी लैंग्वेज का अपना रूप बदलता रहता है। आगे हम करेंगे लैंग्वेज इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्किल। 8वां हेडिंग रहेगा हमारा लैंग्वेज इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्किल। लैंग्वेज एक कौशलता का विषय होता है। कोई भी लैंग्वेज कब मैच्योरिटी में आती है, जब हम उसको क्या करते हैं,
शकील में लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के अनुसार इट इज़ प्लेन दैट एजुकेशन बाय हैबिट मस्ट कैन बिफोर एजुकेशन बाय रीजन। कहता है कि शिक्षा को आदत बनाया जा सकता है, मस्ट कैन बिफोर एजुकेशन बाय रीजन, लेकिन उस शिक्षा से पहले एक तर्क भी हम दे सकते हैं। आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिस, और एक बहुत बड़े अभ्यास के बाद, ड्रिल कहता है पूर्ण अभ्यास के बाद, एंड लॉट ऑफ रिपीटिशन इन स्पीकिंग, और बार बार स्पीकिंग करते हुए, रीडिंग पढ़ते हुए, एंड राइटिंग ऑफ ए लैंग्वेज को लिखते हुए, ओनली देन इट बिकम्स ए हैबिट ऑफ पर्सन। कहता है अगर यही फंक्शंस रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग चारों कौशल की करेंगे तो लैंग्वेज एक हैबिट किसी भी व्यक्ति की बन जाएगी। इट इज़ ए स्किल लाइक बॉक्सिंग, यह लैंग्वेज ऐसी हो जाएगी जैसे कि खेल के क्षेत्र में बॉक्सिंग करने वाले अभ्यास करते हैं। इसी प्रकार से चारों कौशलों के अंदर किसी भी अधिगमकर्ता को लैंग्वेज का अभ्यास करना होगा। 9th हेडिंग रहेगा हमारा लैंग्वेज इज रिलेटेड टू कल्चर। कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो वहाँ की संस्कृति से जुड़ी हुई होती है। 9th हेडिंग में देखिए, एवरी लैंग्वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी एंड कल्चर, कि प्रत्येक जो लैंग्वेज होती है वह समाज और संस्कृति की, विशेष समाज और विशेष संस्कृति की एक उपज होती है। इफ़ लैंग्वेज इज सब्सटीट्यूटेड फॉर कल्चर, कहता है यदि लैंग्वेज को संस्कृति के लिए सब्सटीट्यूट कर दिया जाए, रख दिया जाए, ऑब्जेक्शन टू द व्यू, तो इसमें बाधाएं बन जाती हैं। दैट कल्चर कैन नॉट बी एक्वायर्ड अनलेस, और इस प्रकार से जो संस्कृति होती है वो अनलेस इट इज ट्रांसमिटेड टू गिव वे बिफोर द रिकग्निशन, तो इस प्रकार से वो लैंग्वेज रिकॉग्निशन से पहले ही स्थानांतरित हो जाती है। आगे 10th हेडिंग हमारा रहेगा लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग। यस, लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग। हेडिंग नंबर 10th कहता है लैंग्वेज हमेशा बदलती रहती है। जो व्यक्ति जिस माहौल में चला जाएगा वैसा ही माहौल उसकी हैबिट को, उसकी लैंग्वेज को प्रभावित कर देगा। एवरी लैंग्वेज हैज ए हिस्ट्री एंड एज इन द रेस्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर, कहता है प्रत्येक लैंग्वेज का अपना एक इतिहास होता है। एज इन द रेस्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर, उसमें मानवीय संस्कृति छिपी हुई होती है। चेंजेस आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस, और इस प्रकार से जो स्थान होते हैं वो उसकी लैंग्वेज में परिवर्तन भी करते रहते हैं। इन द कोर्स ऑफ द लर्न ट्रांसमिशन ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम द जनरेशन टू अनदर, और इस प्रकार से यह लैंग्वेज का स्थानांतरण एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चला जाता है। दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन कल्चर एंड एनिमल बिहेवियर, और यही एक वो परिवर्तित भाग होता है जो मनुष्य की संस्कृति को पशुओं के व्यवहार से अलग करता है। ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लैंग्वेजेज यूज की जाती हैं वो भी आवश्यकताओं के अनुसार ही भी अपनाई जाती हैं, और उनकी अपनी ही एक आउटस्टैंडिंग होती है। हेडिंग नंबर 11th रहेगा लैंग्वेज इज हिस्टोरिकल। लैंग्वेज ऐतिहासिक होती है। एवरी लैंग्वेज हैज ए लीगेसी, कहते प्रत्येक जो लैंग्वेज होती है वो लीगल होती है, वैध लैंग्वेज होती है, उसकी अपनी वैधता होती है, सार्थकता होती है। द ट्रेडिशन डेवलप्स एट सोशल लेवल, और इस प्रकार से जो परंपराएं होती हैं वो सामाजिक स्तर को विकसित करती हैं। दिस इज ए कम्युनल एफर्ट, ये सबके साझे प्रयास होते हैं। एंड नॉट एन इंडिविजुअल, कहता है लैंग्वेज के इतिहास में किसी भी विशेष व्यक्ति का व्यक्तिगत रोल नहीं होता। लैंग्वेज इज एक्वायर्ड, लैंग्वेज सीखी हुई एक प्रवृत्ति होती है। मैन टेक्स द इम्प्रेशन ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम सोसाइटी, और मनुष्य
किसी भी भाषा का जो प्रभाव होता है वो अपने समाज से ग्रहण करता है। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ऑन हिस्ट्री। प्रत्येक लैंग्वेज का अपना ही एक इतिहास होता है। स्लोली एंड स्टेडली, गति के साथ और धीरे धीरे द लैंग्वेज टेक्स इट्स फॉर्म। और इस प्रकार से जैसा समाज होता है उस समाज के अनुसार लैंग्वेज अपना इतिहास भी तैयार कर लेती है। ऐसे ही हेडिंग नंबर 12, लैंग्वेज इज ऑटोनोमियस। लैंग्वेज इज ऑटोनोमियस क्या होता है? आत्म उत्पत्ति होती है भाई लैंग्वेज की। जैसे दी लैंग्वेज डेवलप्स इन इट्स आउन वे। लैंग्वेज का विकास अपने आप ही होता है। फॉर इट्स डेवलपमेंट, इसके विकास के लिए द लैंग्वेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द अदर अरेंजमेंट्स और रूल्स ऑफ द अदर लैंग्वेजेज। कहता है कोई भी जो लैंग्वेज होती है अपने विकास के लिए दूसरी भाषाओं के नियमों और दूसरी भाषाओं के अरेंजमेंट्सों के ऊपर निर्भर नहीं होती। इट इज़ ऑटोनोमियस इन इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। कहता है यह तो स्वेच्छापूर्ण अपनी उत्पत्ति करती है और अपना ही विकास करती हैं। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, ऐसे हिंदी लैंग्वेज में होता, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो उसका अपना ही एक ऑटोनोमियस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका टॉपिक नेचर ऑफ लैंग्वेज। नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज में आज का हमने जो ऑनलाइन टॉपिक किया है उसको आप अच्छे से तैयार करेंगे, उसको लर्न करेंगे और अपने लेवल के ऊपर भी जो भी बुक्स आपको मिलती है उसमें भी आप इस क्वेश्चन को कंफर्म करके प्रिपेयर कर लेना। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।